हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं 1 घंटे में किस तरीके से ब्लाउज़ को काट के जो सिल देती हूँ, मात्र 1 घंटे में। तो क्या मैं ऐसा करती हूँ जो 1 घंटे में कटिंग करके और सिल के मैं रख देती हूँ। तो ये आज के ब्लॉग में आप देखना। तो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम सुबह और अभी बज रहे हैं 9। तो 9 बज गए हैं गाइस। तन्वी को स्कूल छोड़ने जाना है मुझे। तो आज मैं गाड़ी खुद ही निकाल रही हूँ अंदर से, क्योंकि किसी ना किसी से निकलवा रही थी। जब से तो मेरे भाई थे तो भाई निकाल रहा था, फिर मैंने 1-2 दिन किसी से निकलवाई। मैंने कहा कब तक निकलवाऊँगी, अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो प्रयास करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ, पूरी प्रयास कर रही हूँ उतर के स्कूटी को उतारने की। तो गाइस कोशिश करी तो मैंने गाड़ी उतार ली है ऊपर से, और शाम को मैंने ये चढ़ा भी दी थी। तो अभी मैं स्कूल छोड़ के आऊँगी तन्वी को, फिर आके देखते हैं क्या करना होगा क्या नहीं। तो यहाँ पे तन्वी निकल आई है गेट बंद करके, और मैं तन्वी को छोड़ के आऊँगी। और ये है हमारे बाहर रोड का कुछ नज़ारा इस तरीके का। ये हमारे यहाँ का रोड है बाहर, मतलब थोड़ा सा ही अंदर है घर। उसके बाद मैं आ गई थी गाइस। फिर दिन भर पार्लर का काम किया मैंने, क्योंकि सालक चल रहा है, पार्लर वाले कस्टमर आते रहे, थ्रेडिंग वैक्सिंग वाले। तो आज ब्लॉग शूट नहीं कर पाई दिन में, क्योंकि तन्वी स्कूल चली गई थी, काम का प्रेशर ज़्यादा था, तो नहीं बना पाई ब्लॉग। क्योंकि कई बार जब काम में लग जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कस्टमर को छोड़ के ब्लॉग बना लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं लगा पाती कैमरा, तो नहीं बना पाई। अभी मुझे ये ब्लाउज सिलना है और करीबन बज गए हैं 10, और 1 घंटे में ये ब्लाउज़ मुझे सिलना है। 9:45 बज रहे हैं गाइस। तो ये ब्लाउज़ मुझे काटना भी है और बनाना भी है। क्यों बनाना है? क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है, तो ये अभी तैयार करना पड़ेगा। अभी 10:15 बज गए हैं। वैसे तो मैं सोच रही थी इस ब्लाउज़ को दिन में ही बना लूँगी, लेकिन होता क्या है कि दिन में मेरा पार्लर का भी काम है ना, तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला। और मैंने आज का कह रखा था कस्टमर से, क्योंकि कल सुबह ये देना है कस्टमर को, और मुझे भी कल कहीं जाना है, तो मुझे भी टाइम नहीं है जो मैं कल दिन में इसे बना पाऊँ। तो ये मुझे सुबह ही देना है 8-10 बजे तक, 8 से 9-10 बजे तक कभी भी आ सकते हैं वो। और मुझे भी कहीं कल जाना है गाइस, वो हम कल के ब्लॉग में आपको बताएंगे कि कहाँ जाएंगे हम, और हो सकता है कि आपको दिखाएंगे भी। तो यहाँ पे मुझे ये ब्लाउज़ हर कीमत में जो है सिलना ही था। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग करेंगी। और गाइस जो 80 सेंटीमीटर कपड़ा आता है, तो कई बार क्या होता है कि थोड़े से हैवी साइज़ के होते हैं, तो लेंथ वगैरह उनकी नहीं निकल पाती, और किसी को लंबी लेंथ का ब्लाउज़ चाहिए तो आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हो, क्योंकि मैं इस तरीके से ही करती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं एक साथ दोनों फोल्ड करके करते हैं, तो यहाँ पे लेंथ कम हो जाती है कपड़े की। तो गाइस देखिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया था कपड़े को, और बैक वाला पार्ट मैंने यहाँ पे निकाल लिया है इस तरीके से। बाद वाली कपड़ा वहीं बिछा हुआ रखा है। और ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा था, इसमें हैवी साइज़ का ब्लाउज़ निकालना था। फिर मैंने ये बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर रख लिया है। जिधर खुला हुआ है ना, जिधर हम उकाई लगाएंगे उधर से ये पार्ट खुले हुए हैं, तो मैंने उधर बैक वाले पार्ट को रखा है। इधर से मैं यहाँ से जो है फ्रंट पार्ट को भी निकाल लूँगी। तो इस तरीके से अगर हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं ना, तो अगर कम कपड़ा होता है तब भी हम जैसा चाहे वैसा ब्लाउज़ बना सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, बहनें परेशान हो जाती हैं कि 80 सेंटीमीटर कपड़ा है, हैवी साइज़ का ब्लाउज इसमें से नहीं बन सकता। तो गाइस इस तरीके से जो है हम कितना भी हैवी साइज हो, 80 सेंटीमीटर कपड़ा हो, आप आराम से निकाल लोगे। और ये बॉर्डर वाले जो कपड़े आते हैं ना, फिक्स आते हैं, मुझे लगता है 80-90 सेंटीमीटर ही आते हैं, कोई कोई छोटा भी रह जाता है। तो यहाँ पे दिक्कत आती है कि अगर बाजू थोड़ी सी लॉन्ग निकलवा ली तो बाजू के लिए कपड़ा कम रह जाता है। तो आप इस तरीके से एक बार मतलब ब्लाउज की कटिंग करके देखना, आपका कपड़ा कभी भी कम नहीं पड़ेगा। तो मैं देख लेती हूँ पहले कपड़े में कि किस तरीके से जो है मुझे ब्लाउज़ निकालना चाहिए इसमें, और किस तरीके से नहीं, बाजू कितनी के लिए कपड़ा है कितना नहीं है। तो पहले ही मैं माइंड में सेट कर लेती हूँ कि कहाँ से बाजू निकलेंगी, कहाँ से आगे का पार्ट निकलेगा, कहाँ से बैक का पार्ट निकलेगा, तब जाके जो है मैं कटिंग करती हूँ। तो जो है मुझे बाद में दिक्कत नहीं आती कि अब जो है फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट कट गया है, अब बाजू के लिए छोटा पड़ गया है। तो इस तरीके की दिक्कत तभी आती है, तब आप शुरू में ही नहीं सोच के कटिंग करते। तो यहाँ पे ये बैक पार्ट मेरा तैयार हो गया है। इसका गला भी मैंने काट के रख दिया तुरंत की तुरंत। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं फ्रंट वाले पार्ट, और जो भी कपड़ा अनइवन लग रहा है ना, मैं उसका कटिंग करके मतलब फिनिशिंग से शार्प कर लूँगी।
तो यहाँ पे मैं 2.5 इंची की चौड़ाई लेती हूँ गले की, जो भी मैं जैसे भी बनाती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा बता रही हूँ। और 7 इंची मैंने लंबाई ली है, आधा इंची ऊपर शोल्डिंग में स्टिचिंग में चली जाती है सिलाई में, तो 6.5 इंची का फ्रंट वाला गला रह जाता है। तो इस तरीके से मैं 7 इंची लेती हूँ। और अगर आपको फिक्स लेना है तो आप फिक्स गले की लंबाई ले लीजिए, और जितना भी मार्जिन आपको सिलाई के लिए रखना है आप उतना रख लीजिए। इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट का गला भी निकाल लिया है। अब डालूँगी मैं इसमें चुन्नट। तो चुन्नट के लिए भी मैंने 11 इंची नीचे लेंथ ली है इसकी, और 1.5 या 2 इंची राउंड में हम इसके गोल गोल करके इस तरीके से जो है इसमें चुन्नट डाल लेंगे। तो गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए मैं अभी मुझे क्यों इसकी लगन लग रही है। जब हम किसी काम को लगन से करते हैं ना, लगन हमारे अंदर होती है कि नहीं जी हमें हर हाल में करना है, हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए करना है। तो गाइस अभी आप देखिए जो बहनें 10 बजे सो जाती हैं, 9 बजे सो जाती हैं, तो मैंने 10:15 बजे काम स्टार्ट किया है। और जिस टाइम पे ज़्यादातर है मैं देखती हूँ कि बहनें सो ही जाती हैं सारा काम फिनिश करके, तो मैंने दिन भर पार्लर का काम किया है, उसके बाद खाना पीना बनाया है, खाया पिया है। अब मुझे लगा था कि मुझे ये काम करना ही है, तो मैं पूरा अपने आप को मतलब संतुष्ट करके इस काम पे लग गई हूँ कि मुझे ये काम हर कीमत पे करना है। तो इस तरीके से अगर आप भी अपना माइंड सेट कर लेते हो ना कि भाई करना ही करना है, तो आपको क्या होता है इरिटेशन नहीं होगी कि अरे कैसे करें क्या करें, तो उसमें आलस नहीं आता आपको। एक होता है ना कि टारगेट ले लिया है कि बस करके ही सोना है, सुबह देना है। तो मैं अगर कोई चैलेंज का काम आता है ना कि आपको मुझे ये सुबह देना है, तो मैं ले लेती हूँ, मुझे आलस बिल्कुल नहीं होता और मैं करके देती हूँ, चाहे मुझे कितना भी रात में करना पड़े। और ज़्यादातर मैं सिलाई रात में ही करती हूँ। उसकी यही वजह है कि दिन में जो है पार्लर का भी काम बहुत हो जाता है मेरे पास, और घर का भी काम होता है बहुत सारा, आप देखते ही हो। तो सिलाई दिन में मैं बहुत कम कर पाती हूँ, बाई चांस भली दिन में टाइम मिल जाए सिलाई के लिए, वरना मुझे दिन में सिलाई के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो ज़्यादातर मैं रात में ही सिलाई करती हूँ। तो देखिए इसमें से बाजू भी निकल गई, फ्रंट का पार्ट भी निकल गया, बैक पार्ट भी निकल गया। उसके बावजूद भी मेरे पास इतना कपड़ा अभी अवेलेबल है। तो इसमें से जो मैं तिरछी पट्टी होती है गले की वो भी निकाल लूँगी, और जो ब्लाउज में पीछे तनी लगाते हैं वो भी मैं निकाल लूँगी। सारी चीज़ें एक साथ ही कटिंग करके रख लेती हूँ। कई बार क्या होता है बहनें सिलाई पे बैठ जाती हैं और फिर कटिंग भी करती हैं, तो उसमें क्या होता है कभी कुछ रह जाता है नीचे, कभी कुछ ऊपर रह जाता है, बार बार सिलाई से उठना पड़ता है। तो हमारा काम में इस तरीके से बहुत देर हो जाती है। मैं क्या करती हूँ सारी चीज़ें एक साथ कट करके सब कुछ अपनी जो है जहाँ सिलाई करती हूँ वहाँ कुर्सी पर रख लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े, कभी के तनी के लिए, कभी कपड़े के लिए, कभी तिरछी पट्टी के लिए या हुकाई की पट्टी के लिए। जो भी मुझे कटिंग करनी होती है ना, हुकाई की पट्टी भी बना के रख ली है मैंने, तिरछी पट्टी जो गले में लगानी है वो भी मैंने इसमें कट करके रख ली है, और जिसकी मुझे बैक में तनी लगानी है वो भी मैं कपड़ा कट करके तैयार करके रख लिया। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने नीचे ही कट करी ना हो। अब इसके बाद गाइस मैं रखूँगी इसे मशीन पे, और अभी हम सिलाई करेंगे। तो गाइस आप इस तरीके से जो है सिलाई करोगे ना, तो आपकी जो है सिलाई अगर आप 1 घंटे का टारगेट लेके चलते हो ना, तो 1 घंटे से पहले ही हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सादा ब्लाउज़ था, बस कट करके बनाना था, तो मैंने कटिंग करके और बना दिया है, स्टिच कर दिया। अभी मैंने गले पे पट्टी लगा दी है और गले में छोटे छोटे से नोचेस लगा देती हूँ, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। खिंचाव सा हो जाता है ना, कई बार आपने गले में देखा होगा कि बहुत टाइट टाइट सा खिंचाव सा हो जाता है, अंटा सा लग जाता है गले में, तो वो नहीं लगता आप कट लगाओगे। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से कट लगा के और ब्लाउज का गला वगैरह बना लिया है। अभी इसमें बाजू लगाने के लिए रह गई हैं, तो मैं वो भी लगाऊंगी। तो मैं यही कहना है, मुझे यही दिखाना था कि क्यों नहीं कर पाती बहनें सिलाई। तो आप अगर इस तरीके से काम करोगे ना, तो आपका काम जितना आप टारगेट बना लोगे 1 घंटा तो 1 घंटे में, 2 घंटा तो 2 घंटे में। अगर हम किसी काम को एक टारगेट लेके चलते हैं ना कि भाई मुझे 1 घंटा में करना ही करना है, तो बाई चांस 1 घंटा में नहीं होगा तो लेकिन आप कोशिश तो पूरी करोगे ना कि मुझे 1 घंटा में करना है। तो उसी तरीके की आप क्या करोगे, कोशिश करोगे, उतना ही मेहनत करोगे, उतनी ही ज़्यादा लगन से करोगे कि मुझे 1 घंटा में ये काम पूरा करना है।
बाय द वे वो 1 घंटा में पूरा नहीं होता, 10 मिनट और ऊपर लग जाती हैं, लेकिन आप उसमें पूरी कोशिश करते हो ना तो आपका काम तभी 1 घंटा 10 मिनट में या 1 घंटा 20 मिनट में हो जाएगा। अगर आप टारगेट नहीं लोगे ना किसी चीज़ का तो हो सकता है 1.5 घंटा भी लग जाए, 2 घंटा भी लग जाए, क्योंकि आपका कहीं माइंड सेट नहीं है कि मुझे फटाफट जल्दी से करना है। तो मेरा यही रहता है कि मुझे इतना काम करना है तो करना है, तो मेरे माइंड में ये चीज़ रहती है, तो उसी लगन और चसकते में बहुत जल्दी काम निपटा लेती हूँ और कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी करने की। तो गाइस देखिए अभी फिक्स 11 बज गए हैं, 11:05 और 10 बजे मैंने जो है ब्लाउज़ बनाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे ब्लाउज़ कटिंग करके और मैंने बना दिया है आपके सामने। और गाइस यही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।